दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, जो संस्थाएं या लोग हमारे सिक्योरिटी apparatus में ओवर कॉन्फिडेंट होकर या हमारे समाज में ये सोचने की भूल कर देते हैं कि अगर कश्मीर में नॉर्मलसी आ गई है तो पाकिस्तान या ISI वहाँ कोई वारदात नहीं करेंगे और वहाँ पर शांति बनी रहेगी, वो शायद बहुत बड़े भ्रम में है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका सीधा सा सिंपल सा कारण है कि पाकिस्तान फ़ौज का वजूद ही इस बात के ऊपर है, पाकिस्तान में, अपने देश में, कि वो भारत को कितना बड़ा दुश्मन दिखा सकते हैं अपने समाज को, और भारत में कितना टेररिज्म फैला सकते हैं। उनका वजूद नहीं तो उनका वजूद पाकिस्तान में नहीं रहेगा, उनको मानने वाला कोई नहीं रहेगा, उनकी डिक्टेटरशिप नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आज मैं कहना चाहूँगा कि हम इस मामले में गलत रहे हैं, और इसीलिए आप देखें कि हमारे ऊपर जो पाकिस्तान के जो टेरर अटैक्स हैं, वो सिलसिला जो सन 90 से स्टार्ट हुआ था वो आज तक चलता आ रहा है, वो थमा नहीं है। कुछ एक टेरर अटैक्स ऐसे हैं जैसे अगर 5-7 सोल्जर्स मरते हैं तो हम उसको वो न्यूज़ नहीं बनते हैं, नहीं तो लगातार आप देखेंगे हर साल अटैक्स होते रहे हैं। अभी पहलगाम से पहले आप देखें रियासी, रजौरी, छोटे अटैक्स थे पर होते रहे हैं। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल जो है वो 2016 उरी, 2019 पुलवामा, ये तो हम सबको पता ही है। तो हम जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम ये मानना शुरू करते हैं कि पीस लॉबी जो है वो ठीक बोल रही है और अमन की आशा और ये सब बकवास जब हम सुनना शुरू कर देते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हम उस सिक्योरिटी ग्रिड के ऊपर, इंटेलिजेंस ग्रिड के ऊपर जिस ढंग से उनको, जितना सीरियसली हमको काम नहीं करना चाहिए, हम उसमें कैजुअल हो जाते हैं और ये हमको नतीजा भुगतना पड़ता है। ये पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर भी उसी का एक कॉन्सिक्वेंस था। आज मैं अगले 10-12 मिनट में, हमारे आर्मी में एक रिवाज होता है कि जब भी हम कोई ऑपरेशन करके आते हैं तो उसका एक डीब्रीफिंग सेशन होता है, सारे फौजियों को इस बात का पता है, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या हमने उस ऑपरेशन में ठीक किया, क्या हमारे लिए काम किया, क्या हमारे लिए ठीक नहीं रहा, कहाँ हमसे चूक हुई। तो मिलिट्री ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है, क्योंकि हमने इतना प्रिसाइसली पाकिस्तान को हिट किया और सारी दुनिया ने देखा कि हमने जो पहली स्ट्राइक की वो भी हमारी परफेक्ट थी। उसके बाद मई 9-10 को हमने जो ड्रोन और जो हमारे मिसाइल्स ने स्ट्राइक किए, उसके बारे में कोई कहीं पर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है, किसी को भी नहीं है, पाकिस्तानी को भी नहीं है। कन्फ्यूज़न कहाँ है? कन्फ्यूज़न वहाँ है जहाँ हमने कुछ ऐसी गलतियाँ की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। मैं आज आपके सामने 2-3 ऐसी बड़ी जो ब्लंडर्स हैं, और मेरा जो इरादा ये है कि शायद हम इसमें से कुछ सीखें, ताकि हम ये समझें कि हमको ये सब जो है सोच समझ के करना चाहिए। तो पाकिस्तान भी सेलिब्रेट करता है अपना सक्सेस। वो क्यों सक्सेस करता है? क्यों एक्चुअली में पाकिस्तान ने भी वो हासिल किया है जो इस ऑपरेशन को वो हासिल करना चाहते थे। पाकिस्तान ने क्या हासिल किया है? पाकिस्तान का ये स्ट्रेटजी है और ये उनका माइंडसेट है शुरू से ही, और चाहे कहीं पर भी यूएन में हो, कहीं पर भी, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ना सिर्फ उसको इंटरनेशनलाइज करने में सक्सेसफुल हुआ है, बल्कि जिस ढंग से उन्होंने ये उस पूरे ऑपरेशन की सूचना लीक की और यूएस प्रेसिडेंट ने वो ट्वीट करके क्रेडिट लेने की जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान और यूएस की मेरी भक्त के बगैर नहीं हो सकता था। पाकिस्तान ये हासिल करना चाह रहा था, पाकिस्तान ने उसको हासिल किया। डीजीएमओ के बीच में बात होती है और डीजीएमओ के बीच में सीज फायर के बारे में कोई एग्रीमेंट होता है, और सबसे पहले उसके बारे में मीडिया में कहाँ से खबर आती है? ट्रंप के ट्वीट से, ट्विटर अकाउंट से। ना हमसे, ना पाकिस्तान से, ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जाहिर सी बात है, वो ट्रंप को लीक कर दिया गया सब कुछ जो भी था। किसने लीक किया होगा इसके बारे में मुझे ज़्यादा बयान करने की जरूरत नहीं है। हमारी गलती वहाँ क्या थी? हमारी गलती वहाँ यहाँ थी, मान लिया कि सीज़ फायर हमारे टर्म्स कंडीशंस पे हुआ, हमारा एस्केलेशन लेटर हमने बनाया था,
उसके हिसाब से पाकिस्तान हमसे रिक्वेस्ट की, हमने सीज़ फायर एक्सेप्ट किया। हमारी गलती ये हुई कि हमको ये पता होना चाहिए था कि यूएस बीच में बात करने की कोशिश कर रहा है, इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो हमको वो सीज़ फायर उस समय ना करके उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए था। और उसके बाद, और ख़ासकर जब वो ट्वीट आ चुकी थी, तब तो हमको वो सीज़ फायर एक्सटेंड करना बिल्कुल बेहद ज़रूरी था, क्योंकि तब हम ये दिखाते हैं कि देखिए जो है तीसरी पार्टी, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रेसिडेंट क्यों ना हो, वो ट्वीट करते रहे, पर हम अपने टर्म्स, अपने कंडीशंस के ऊपर जब हमारा मन करेगा तब हम सीज़ फायर करेंगे। पर वहाँ से ट्विटर आया, सीज़ फायर इम्प्लीमेंट हुआ, और उसके बाद जो है अब देखिए हमारी हालत यह है कि हमारे प्रधानमंत्री भी लोकसभा में जो है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं कि किसी ने नहीं किया इंटरफियर, किसी देश ने नहीं किया, किसी नेता ने नहीं किया। और जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बार वो मुद्दा बन गया तो हमारे यहाँ पर तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, आप जानते हैं, जो पाकिस्तान की पूरी ज़ुबान बोलते हैं, पाकिस्तान के बल्कि वो 2 कदम आगे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर लोकसभा में वो बयान देना पड़ा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं दोबारा आपसे रिपीट करता हूँ, अगर वो ट्वीट आ भी गई थी बेमकसद, अगर उसके बाद भी हम 2 दिन 3 दिन और स्ट्राइक्स करते, और उसके बाद हम फिर पाकिस्तान को हम मौका देते, जैसे अगर आपको कारगिल याद हो, तो नवाज शरीफ भागता हुआ बिल क्लिंटन के पैर पड़ा था जाके, और दुनिया ने देखा था, तो नज़र आ गया साहब कि पाकिस्तान अब जो है इंटरनेशनल हेल्प सीख कर रहा है, इंटरवेंशन सीख कर रहा है, और वो पैर पड़ रहा है। यहाँ पर डीजीएमओ के बीच में चुपचाप बात हुई, पाकिस्तान ने उसको लीक किया, हमने उसको चुपचाप इम्प्लीमेंट कर दिया, और अब देखिए उसका हम क्या जो है वो क्योस मचा हुआ है, और पाकिस्तान उसको अपना सक्सेस मान रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए ये था कि कहीं से, और ख़ासकर जब यूएस प्रेसिडेंट खुद बार बार ये कह रहे हैं कि भी मेरे कहने से सीज़ फायर हुआ है, वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं, तो उससे ज़्यादा पाकिस्तान को और क्या चाहिए। कोई और कंट्री नहीं कह रही है, यूएस कह रहा है, यूएस का प्रेसिडेंट कह रहा है, एक बार नहीं कह रहा है, हज़ारों बार कह रहा है। हम चाहे, अगर हम स्ट्रेटेजिकली सोचते तो हम इसको रोक सकते थे। दूसरी जो हम एक बहुत बड़ा, मैं इसको कहूँगा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन नाम की इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे सीज़ फायर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के क्लेम आए जी, भारत के हमने 6 जहाज़ गिराए, 7 जहाज़ गिराए, हम ना कर रहे हैं ना हाँ कर रहे हैं। उसके बाद मैं ये कहता हूँ, आपने इतनी ब्रीफिंग की, अगर हमारे बाय द वे ऑपरेशन में नुकसान होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर नुकसान हुआ था, जो भी नुकसान हुआ था, उसको इंटरनेशनली उसको सामने रखना कि ठीक है ऑपरेशन हुआ है, हमारा जो स्ट्रेटजिक एम हमारे थे इस ऑपरेशन के कि हमने पाकिस्तान को हिट करना था, हमने जहाँ जो टारगेट हमने सेलेक्ट किया, हमने वहाँ प्रिसाइसली हिट किया, पाकिस्तान उनको रोक नहीं पाया। पर ठीक है, ऑपरेशन में हमारा 2 विमान 3 विमान, ठीक है, हमारा नुकसान हुआ तो हुआ, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। पर उसको हमने उसको उस पूरे कम्युनिकेशन को ढंग से हैंडल नहीं किया। फिर 2-2.5 महीने बाद जाके हमारे जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं, वो कि फ़ॉरेन में जाके बोल रहे हैं कि हमारे शुरू में कुछ कमियां थी, उनको हमने ठीक किया, उसके बाद हमने ठीक करने के बाद दोबारा से अटैक किया और सब कुछ ठीक हो गया। फिर आप ये देखिए कि उन्होंने ये कुछ कहा, उसके बाद जो है सारे इंटरनेशनल मीडिया ने उसको इतना हाईलाइट किया कि देखिए भारत के जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ है। उसके बाद अब चंद दिन पहले हमारे जो एयर चीफ हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान के 6 विमान गिराए। मैं कहता हूँ बिल्कुल गिराए होंगे, कोई उसमें मुझे शक नहीं है। पर क्या हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक कोहेसिव तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, ऑन अ स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म, इसको हमें टाइम पर रिलीज़ नहीं करना चाहिए था? क्या हम इसको ऐसे टुकड़ों में रिलीज़ करना चाहिए कि हमारे सीडीएस कहीं से कुछ कह रहे हैं, एयर चीफ जो है उसके 1 महीने बाद कुछ और कह रहे हैं अलग अलग करके, इतने टाइम बाद, इतने गैप बाद? तो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन नाम की हमारे यहाँ पर, हम इसको माने ना माने, पर हमको इसमें सचमुच इस एरिया में, क्योंकि आज की तारीख में कम्युनिकेशन फ्लो जो है उसको रोका नहीं जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात है कि उसको आप ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। हमने इसमें अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है, तो पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा रहा है। अब बात ये नहीं है कि पाकिस्तान उसके बारे में क्या कह रहा है,
पर बात यह है कि ये इंटरनेशनल नैरेटिव तो बना है, हमने बनने दिया है। अगर पहलगाम में खुलेआम, और आप देखिए कि इस ऑपरेशन को आईएसआई ने इतना स्ट्रेटेजिकली इसको एग्जीक्यूट किया कि पहली बार सिविलियंस के ऊपर इस ढंग से अटैक किया गया और इस ढंग से उनको खुलेआम मारा गया। आईएसआई ने हमको मैसेज दिया कि हम जहाँ चाहें जिसको चाहें हिट कर सकते हैं। हम कर क्या रहे थे? हमारा सिक्योरिटी अपरेटस कहाँ था? मैं 10 साल पीक, टेररिज्म के पीक पर जब मैंने ऑपरेट किया है, तो हर पल दिमाग में यही चलता था कि मैंने कोई ऐसा लूप होल तो नहीं छोड़ दिया है कि जिससे दुश्मन मेरा फ़ायदा उठा सकता है। हमारे यहाँ पर आप देखिए कि हर साल ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर हर साल ले रहे हैं तो लगातार हो रहे हैं। हिट करते हैं, गायब हो जाते हैं, और उसके बाद हमारा सर्च चलता रहता है। तो ये कमियां हैं हमारे अंदर। अगर हम, जैसे मैंने कहा कि इसको मैं क्रिटिसाइज़ की भावना से नहीं बात कर रहा हूँ, ये एक डीब्रीफिंग है जिसके ऊपर हमें सुधार करना चाहिए। और ये कमियां ऐसा नहीं है कि वो नई कमियां हैं, ये कमियां कारगिल में भी थी, ये कमियां उरी में भी थी, ये कमियां पुलवामा में भी थी, ये कमियां आज पहलगाम में भी हैं। और अगर हम इन कमियों को सीरियसली नहीं देखेंगे, हमारा इंटेलिजेंस ग्रिड ऐसे ही कैजुअल रहेगा, हमारा सिक्योरिटी ग्रिड ऐसे ही कैजुअल रहेगा, तो 125-140 करोड़ लोग हैं, आप उनको घर के अंदर बांध के तो नहीं रख सकते हो। लोग बाहर जाएंगे, लोग पब्लिक एरियाज में गैदर होंगे, जहाँ पर मॉब होता है वो आसानी से वो, मतलब इसके बारे में तो मैं कहूँगा कि एक फौजी दिमाग को भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक लेमैन भी सोच सकता है कि जहाँ भीड़ है वो भीड़ ही अपने आप में एक टारगेट है। अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे तो क्या आईआईसी उसको छोड़ेगी? क्या पाकिस्तान आर्मी उसको छोड़ेगी? क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि अब हमने जो है पाकिस्तान में चारों तरफ जो है 7 और 10 मई को उनको हमने हिट किया, 50 जगह 20 जगह जहाँ पर भी हिट किया है, तो क्या वो डिटर करेगा पाकिस्तान आईएसआई आर्मी को कि आगे से वो ऐसे ऑर्केस्ट्रेट ना करें इस टाइप के अटैक्स? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहूँ, अगर मैं थोड़ा सा एक जिसको मैं कहूँगा कि एक सिक्योरिटी के लहजे से या फौजी लहजे से सोचूं, तो इस ढंग से भी अटैक करना इम्पॉसिबल नहीं है कि आप उनके ऊपर उंगली भी ना उठा पाएँ। अभी तो चलो आपके पास फिर भी थोड़े टेल साइंस होते हैं, कुछ सबूत मिलते हैं, कोई लोकल इंटेलिजेंस मिलती है। जब इतने एलओसी से चल कर वो मिलिटेंट्स कई रात कहीं रुके होंगे, उसका उनको किसी ने खबर दी होगी कि ये एरिया है जहाँ पर आप आराम से अटैक कर सकते हो। किसी ने उसके लिए रक्की की होगी, अगर उन्होंने खुद रक्की नहीं की, उस एरिया को देखा होगा, परखा होगा। तो जब ये सब हो सकता है तो कुछ भी संभव है। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आप जिस दिन आप, मैं ये कहूँगा, एक छोटे से तिनके भर का मौका दोगे दुश्मन को, दुश्मन आपको हिट करेगा। आप इस चीज़ को गौर करें कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मैं कहता हूँ अगले 20 साल 25 साल 50 साल आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप के यहाँ पर अगर पीस आ गया है, सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, तो आपके ऊपर अटैक नहीं होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी भूल है। और हमें ये समझना चाहिए कि ठीक है, मैं ये मानता हूँ चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, भारत ने हमेशा जो है एक न्यूट्रल नॉन अलाइंड हमारा स्टैंड रहा है। अपनी मर्जी से हम अपने डिसीजन लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। सीज़ फायर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने किसी के कहने पे किया, पर हमने उसको गलत टाइम पर किया। हमारे यहाँ पर शायद लोगों ने, मतलब आप देखिए कि इतने माइंडसेट है हमारे यहाँ, इतने थिंकर बैठे हुए हैं, किसी ने ये नहीं सोचा उस टाइम कि पाकिस्तान और यूएस मिलकर ये चाल चल रहे हैं, तो हमको इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। और आप उसी ऑपरेशन को, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पाकिस्तान से युद्ध करते और चारों तरफ जंग छेड़ देते भाई। आप उस ऑपरेशन को, जब ट्यूट आ चुकी थी, आप 2 दिन और उसको बढ़ाते, उसके बाद आप ओपनली अनाउंस करते कि ठीक है, अभी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारा जो भी हमने ऑब्जेक्टिव रखे थे वो अचीव किए हैं, और अब हम इसको सीज़ फायर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने इशारा किया, आपने सीज़ फायर एक्सेप्ट की। अब आप देखिए कि वो कितना बड़ा बवेला मचा हुआ है उसके ऊपर। भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं उसका कितना, पाकिस्तान तो फ़ायदा उठा ही रहा है, पर हमारे अंदर के लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। ये इतने
मुश्किल मैं ये कहूँगा कि जियोपॉलिटिक्स में ये इतनी मुश्किल चाल नहीं है जो हमको समझ नहीं आनी चाहिए, हम इस ढंग से ट्रैप में आ जाएँ, ये इतना मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि हम इन बातों पे गौर करेंगे और जो ये डीब्रीफिंग है, ये शायद सही कानों में कहीं पर पड़ती है, तो इसके ऊपर गौर करेंगे और आगे इसके ऊपर जो है हम कंक्रीट कुछ स्टेप्स उठाएँगे। ख़ासकर जो मैंने रिक्वेस्ट की है कि वी नीड टू रियली हैव अ गुड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म। अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और ये हमारे एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।